पैया पैया तोहार जोड़िया हो भैया दीदी पैया पैया तोहार हाथ हम जोड़िया हो भैया दीदी पैया पैया तोहार हाथ हम जोड़िया हो भैया दीदी पैया पैया तोहार शिवजी के गुरु बना कहना माना शिवजी के गुरु बना कहना माना शिव गुरु के दरबार में जो आए एक बार बिगड़ी उनकी बन जाती है मिटते कष्ट हजार। आइए इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों के चरणों में फिर से नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार है। मैं अपने गुरु शिव को अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भाता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम ममतामयी प्रथम शिष्या ममतामयी दीदी लीलम्मा के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप तमाम भाई बहनों के चरणों में प्रणाम है। देखिए, हम लोग भगवान शिव को गुरु बनाए हैं और यह बात हम लोग के बड़े गुरु भाई साहब श्री के द्वारा ये बात दुनिया में धरती पर आया है और साहब के जीवनी को देखने के बाद ये लगता है कि साहब इसी काम के लिए इस दुनिया में आए और उनके जीवन में एक चीज मैं देखा हूँ, कहते थे कि रहेंगे होटल में और मरेंगे हॉस्पिटल में, इसके सिवा उनके और कुछ नहीं रहा। और वही ईमानदारी से चाहते थे कि दुनिया के एक एक लोग शिव का शिष्य बने। उन्होंने आरा गांगी स्मशान से शिव को वहीं पर 2-2:30 बजे रात्रि की घटना है 1974 नवंबर का, शिव को गुरु बनाते हैं और ठीक वो शर्त रखे कि मैं 3 काम नहीं करूंगा। आप देवता के स्वरूप में आसमान से उतर के आइएगा, कुछ सिखाइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। क्योंकि आरा गांगी स्मशान में महाप्रेत शिव के रूप धारण करके उनको ठगा था, आसमान से उतरता था, उनको ठगता था। इसलिए कहे कि उस रूप में आइएगा तो हम आपसे नहीं सीखेंगे। दूसरा शर्त था कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, तो भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि पूर्व में बहुत शरीरधारी मेरे गुरु रह चुके थे। इसलिए कहे कि मैं उस रूप में भी आइएगा, हमको समझ नहीं है कि आप आदमी हैं या शिव हैं, ये हमको समझ नहीं है। उस रूप में आइएगा तो नहीं सीखेंगे। अब पूर्व के गुरु जो बताया कुछ नहीं करेंगे, अब मेरा गुरु शिव जो बताएंगे वही करेंगे। पूर्व के जैसे कहते हैं ना कि 7वां क्लास पास करके आज 8वां में गए, तो 7वां क्लास की किताब को क्या पढ़ना है। अब वही कह रहे हैं कि पूर्व जब गुरु बदल लिए हैं तो पूर्व के गुरु की बात को अब क्या करना है, सब कुछ छोड़ दिए और जाकर के ठीक उनको हवा के झोंके से 1900 नवंबर में 1975 में जाकर के नमः शिवाय मुजफ्फरपुर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में, तुर्की कॉलेज के हाथे में नमः शिवाय हवा के झोंके से आया, सांस पे चढ़ा, नमः और शिवाय में उतर गए। इनका खोजी मन था, ये खोज रहे थे, लग रहा था कि बहुत अरसे से कुछ चीज की तलाश में थे। और तभी अचानक जैसे सांस में नमः आया और शिवाय उतरा, अचानक खुशी के मारे ये एक
आवाज निकली इनके अंदर से कि रे रे यही तो खोजत रहली, रे रे यही तो खोजत रहली। सिवान के रहने वाले भोजपुरी में बोल रहे थे कि रे रे यही तो खोजत रहली। और वही कहते हैं साहब कि सचमुच में इसी की तलाश थी। और माँ अंगने में कुछ काम कर रही थी। माँ पूछ रही है कि क्या हेरायल गेलबा जो मिल गया। साहब कह रहे कि ऊपर से जो ऊर्जा मंत्र मिला था मैं अवाक हो गया था और मेरे हाथ में चाबी था, चाबी के गुच्छा गिर गया। दूसरे बार में माँ फिर बोल रही थी क्या हेरायल गेलबा जो मिल गया। मैं तब तक मैं ऑटोमेटेशन में चाबी उठा रहा था, मैं बोला कि चाबी गिर गया, मिल गया। साहब कहते हैं कि सचमुच में मुझको चाबी मिल गया, क्योंकि शिव खंड के गुरु हुए लेकिन आम आवाम के गुरु नहीं हुए। जगत गुरु के रूप में जगत में हमारे जो शास्त्र हैं, जो पुराण है, जो शिला के खंड से ये कहीं नहीं प्रमाणित हो रहा है कि शिव आम आवाम के भी गुरु हुए। कहते हैं कि 10-15 हजार वर्षों के अंतराल में ऐसा कहीं नहीं है कि शिव आम आवाम के गुरु हुए। प्रथम बार साहब ने इस बात को लगाया कि महागुरु महादेव की जगत गुरु की चाबी उनको मिल गया और सबों के लिए वो खोल दिए, दरवाजा खोल दिए कि आइए शिव को अपना गुरु बनाए। देखिए कहा गया है कि चंदा मामा सबके मामा शिव घर घर के बाबा। हम लोग के उनसे खानदान दर खानदान उनसे रिश्ता है, बाबा और पोता के रूप में। अब साहब कर रहे हैं कि वही बाबा को गुरु बना लीजिए और गुरु बनाए, गुरु के रूप में वो ज्ञान देंगे। तो बिना ज्ञान के तो कुछ ये चलता नहीं है, कुछ होगा नहीं। कुछ काम करने के लिए तो ज्ञान चाहिए, इस दुनिया में भी चलने के लिए तो ज्ञान चाहिए। तो गुरु के लिए इसके लिए तो गुरु चाहिए और सही गुरु के रूप में महागुरु महादेव हैं। इसीलिए कहा गया है कि सही गुरु के अभाव हो आई है। एकमात्र विकल्प है महागुरु महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाना। और साहब एक चर्चा बराबर हम लोग को सुनाया करते। हरियाणा के अंबाला की घटना है कि एक नंबरदार था, वो गांव से बाजार गया है हुआ है। एक पहाड़ी नदी मिलता है, सूखा हुआ नदी था, वो पैदल चला गया बाजार। नंबरदार जो नंबर ठोकता है घर मकान गाड़ी घोड़ा में, और शाम का वक्त थोड़ा पानी उस दिन बहुत जोरों से पड़ रहा था और नदी में बाढ़ आ गई। वह आदमी नंबरदार लौट रहा था और वहां आसपास में गांव नहीं था, शाम होने को था और उसको लग रहा कि अब तो घर जाना है, कैसे घर जाए। उसको तैरने के लिए नहीं आता। वहीं पर एक साधु खड़ा था, पूछा क्या बात है, अकेले खड़े हो यहाँ? कहा क्या कहें बाबा, जब हम बाजार जा रहे थे तो ये नदी पानी नहीं था, मैं पैदल चला गया, अब पानी भर गया है, नाव भी नहीं, नदी में नहीं रहता है, मुझको घर जाना बहुत जरूरी है, मैं कैसे घर जाऊं? वही साधु कहा कि घर जाना बहुत जरूरी है। नंबरदार कहा हाँ बाबा बहुत जरूरी है। कहा एक काम करो, दोनों हाथ अंजलि बना कर आगो मेरे सामने लाओ। और दोनों अंजलि बना के लाया। वो अघोरी साधु जो था नीचे से मट्टी और बालू, पानी और बालू उठाया, एक हाथ पर तालाब शहर सी, दूसरे हाथ पर वो लिख दिया, हो गया सी। कहा कि इसी को देखते हुए तुम चले जाओ। जब वो नम्रदार जब पानी में घुसा तो पानी धसवे नहीं करता था, पत्थर की तरह जमा रहता था, बर्फ की तरह। वो पैदल जा रहा है। 3 हिस्स जब टपा तो उसको लगा कि यही शिव है जो हमारे घर के बगल में मंदिर है, हमारे घर के लोग भी पूजा करते हैं, गांव मोहल्ला के लोग पूजा करते हैं। उसको अपने घर वाले गांव वाले शिव याद आने लगे।
और वह अघोरी अति जो नम्रदार था धीरे धीरे डूबने लगा। जब मुंह तक पानी आया तो हल्ला करने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। वह अघोरी साधु सुन रहा था। वो कहा कि अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। और फिर वो नम्रदार हाथ अंजलि जोड़ा और उसको देखते हुए फिर ऊपर हो गया और बाहर निकल गया। देखिए शिव तो एक ही है, नम्रदार का शिव हो या अघोरी का शिव हो। वही साहब कहते हैं कि शिव को अपना बना लीजिए, उससे रिश्ता नहीं बनाए हैं, उसको अपना समझिए, अपना बना लीजिए। और अघोरी का शिव से जुड़ने के लिए, साहब के शिव से जुड़ने के लिए साहब के तो मार्गदर्शन में चलना ही होगा। जो हम लोग को साहब शिव दिए हैं, शिव गुरु दिए हैं, उससे जुड़ने के लिए साहब ही दिए हैं, याद रखिएगा। और साहब को भूलिएगा झूल जाइएगा। तो साहब को जो दिए हैं शिव, उसको पकड़ने के लिए तो साहब को पकड़ना पड़ेगा कि साहब ही बताएंगे आपको कैसे उस शिव तक जाइएगा। और साहब तक पहुंचिए तो साहब बताएंगे। और साहब हम लोग के बीच हैं और पहले की अपेक्षा अधिक परिणामदायी है। अभी बहुत ज्यादा वो सुनते हैं, तो उससे अपना नाता जोड़िए और साहब के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। एक बात जो मैं समझा हूं सो मैं बोल रहा हूं, सुनिए सबका जरूर, लेकिन साहब श्री के बात पर चलिए। और साहब श्री ही हम लोग का पता है। साहब कहते हैं कि मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंग पढ़ो चुपचाप सिधारो। वही हमारे शिव के राजमार्ग के रास्ते हैं। और साहब को ही पकड़ के हम वहां तक जा सकते हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। और साहब के सिवा आपको कोई महादेव से जोड़ नहीं सकता है, ना महादेव तक पहुंचा सकता है, मैं जो समझ रहा हूं। और इसलिए मैं साहब दीदी को